Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll tell you everything you need to know about UGC नेट एग्ज़ाम. सो अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट है जिसको भी कुछ भी नहीं पता है या फिर कुछ डाउट्स हैं, सो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं आपके सारे डाउट्स आज क्लियर कर दूंगी. बिकॉज एलिजिबिलिटी से लेके सिलेबस से लेके आप क्या क्या सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, किसके लिए एलिजिबल हैं नहीं हैं, कब एग्ज़ाम होता है, कितनी बार होता है, एवरीथिंग. सो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. सो देयर वाज वन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उनका बीए और एमए का सब्जेक्ट सेम हो सकता है या नहीं, या आपका जो बैचलर्स या मास्टर्स का सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए, क्या ये मैंडेटरी है नहीं है. तो ये मैंडेटरी नहीं है. आप बैचलर्स में कोई और डिग्री कर सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट में डिग्री कर सकते हैं, और मास्टर्स में भी किसी और सब्जेक्ट में डिग्री कर सकते हैं. तो ये ये कोई क्राइटेरिया नहीं है. बस आपका जो मास्टर्स में सब्जेक्ट है वो मैटर करता है क्योंकि उसी से आप अपना फिर सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और उसी से आप फिर नेट का एग्जाम देंगे. सो आई होप ये क्लियर हो गया हो. आपकी डिग्रीज अलग हो सकती हैं, आपके सब्जेक्ट्स अलग हो सकते हैं. ठीक है, बैचलर्स में आप साइंस के हो सकते हैं, मास्टर्स में आप हिस्ट्री कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ से या फिर किसी से भी मास्टर्स कर सकते हैं. सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा बिकॉज ये डाउट बहुत सारे बच्चों को था. ओके, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू एन अपडेट कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम अपने नोट्स कब दोगे, कब लॉन्च करोगे. सो आई एम एक्चुअली सॉरी कि मुझे लेट हो गया है बहुत ज़्यादा. एक मंथ पहले मैंने जुलाई 1 में बोल दिया था कि मैं नोट्स लेके आ रही हूँ, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन देम. ठीक है, उस टाइम में मैं कर ही दी थी, बट आई रियली मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना टाइम लगेगा. ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, फिर उसके बाद मैं नोट्स पे काम करती हूँ. सो इट इज़ अ लिटिल हेक्टिक फॉर मी एंड मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना टाइम लगेगा. बट डोंट वरी, मैं नोट्स लॉन्च करने वाली हूँ जल्दी ही. नेक्स्ट वीक तक होपफुली मैंने कंप्लीट कर दूंगी. उसके बाद से मैं थोड़ा काम करूंगी और फिर मैं जैसे हो जाता है आई लेट यू नो. सो प्लीज़ हैव सम पेशेंस एंड बेयर विद मी. एंड मैं उसमें बहुत मेहनत कर रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट कि उन नोट्स में वो सारी चीज़ें हों जो इंपॉर्टेंट हैं. तो अगर कोई फ्रेशर आ रहा है उसको पता होगी क्या क्या उसे पढ़ना है, और अगर आप कोई ऐसे जिसे पढ़ चुका है उसको एक रिविजन की तरह भी वो काम करेंगे. सो मैं जस्ट उसमें अच्छे नए कॉन्सेप्ट अपने तरीके से जो भी मैंने अभी पास्ट 1-2 साल में सीखा है वो सब कुछ मैं वहाँ पे लेके आ रही हूँ. सो मैं उसमें अच्छे से काम करना चाह रही हूँ. सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड लिटिल मोर पेशेंस एंड मैं नोट्स लॉन्च कर दूँगी. प्लीज़ कमेंट डाउन जिनको भी नोट्स चाहिए, शो सम एक्साइटमेंट ताकि मैं जल्दी कर सकूँ. एंड आई एम रियली वर्किंग हार्ड टू बी ऑनेस्ट. एंड मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी लेके आऊँ और आप सब लोगों के फीडबैक्स उसमें जानूँ. सो प्लीज़ थोड़ा सा और एंड इट विल बी डन. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम कि नेट एक्चुअली है क्या. एज मोस्ट ऑफ यू नो दैट नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. सो एज द नेम सेज एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो ये एग्ज़ाम एक्चुअली आपको एलिजिबल बनाता है. एलिजिबल बनाता है फॉर व्हाट? फॉर बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सेकेंड, आप रिसर्च में जा सकते हैं. थर्ड, आप पीएचडी एडमिशन्स, जो कि अभी नया एक प्रोविजन है. तो अब आपका जो पीएचडी एडमिशन है वो भी आपके सिर्फ नेट के थ्रू होगा. सो इफ़ यू आर समवन जो आके पीएचडी डिग्री करना चाहता है तो आपको नेट का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो अब एंट्रेंस एग्जाम है वो नहीं करवाएंगी. ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो नेट एग्जाम होगा, इसी के थ्रू सारे आपके पीएचडी एडमिशन्स होंगे. ठीक है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इवन जीआरएफ जो स्कॉलरशिप मिलती है वो भी नेट के थ्रू ही मिलती है. जीआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप. तो जीआरएफ टॉप 1% के बच्चों को मिलता है. ठीक है, उसमें आपको 37 to 40,000 आपको स्कॉलरशिप मिलती है. ठीक है, गवर्नमेंट से. सो जिन बच्चों को भी स्कॉलरशिप चाहिए होती है वो जीआरएफ एग्जाम देते थे. दो अभी जो सबसे नया प्रोविजन जो आया है दैट इज़ कि आपका पीएचडी एडमिशन भी आपका नेट के थ्रू होगा. सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि नेट और जीआरएफ क्या है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी, जो कि इस बार दोबारा चेंजेस हुए हैं. सो चेंजेस में ये हुआ है, जैसे कि हम पहले जानते थे मास्टर्स डिग्री होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बट अगर आपके पास 4 ईयर बैचलर्स डिग्री भी है तो भी आप नेट के लिए एलिजिबल हैं. ठीक है, ओके. सो पॉइंट 1, मास्टर्स में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, आप उसी सब्जेक्ट से अपना नेट का फॉर्म भरेंगे और उसी से आप एलिजिबल होंगे. क्लियर, आपको वही सेलेक्ट करना होगा उन सब्जेक्ट्स में. आप उसी सब्जेक्ट से आपको नेट क्लियर करना है, फिर आप आगे जाके उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे. ओके, सो मास्टर्स का सब्जेक्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट टॉकिंग अबाउट दोस्त जो कि भी बैचलर्स डिग्री में है, जो 4th ईयर में. ठीक है, सो उनका क्या होगा, जो बैचलर्स वाले हैं उनके लिए ये होता है कि बैचलर्स वालों के पास ये चॉइस है कि वो नेट में अपने लिए कोई भी अपने पसंदीदा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप जस्ट इमेजिन में अपने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ बीए कर रहा है, ठीक है, किसी में भी, और आप क्योंकि आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन तो है नहीं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप हिस्ट्री के प्रोफेसर बने, ठीक है, आप हिस्ट्री में आगे रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप जो अपना नेट का एग्जाम है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट से भरेंगे. ठीक है, तो ये 4 ईयर बैचलर्स डिग्री वालों के लिए हिस्ट्री से भरो आप. देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जर्नलिज्म हो गया, आप किसी से भी भर सकते हैं. ठीक, जिसमें भी आप आगे जाके अपना पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं आप उसमें जाके अपना जो है वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे नेट के एग्जाम में.
क्लियर? सो 4 ईयर बैचलर्स डिग्री वाले एलिजिबल हैं, और आपके पास, अगर आपके पास 4 ईयर बैचलर्स डिग्री नहीं है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सो आई होप एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। सो पेपर डिवाइड होता है 2 सेक्शंस में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है उसका सिलेबस सबके लिए कॉमन होता है। नाउ पेपर सेकंड आपका होता है स्पेशलाइजेशन, जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो भी आपने चूज़ किया है। जैसे कि मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की हूँ, ठीक है, तो मेरा पेपर सेकंड हो गया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उस वाले पेपर में मुझसे मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? नाउ पेपर 1 में 10 यूनिट होती हैं, ठीक है, और वो सबके लिए सिमिलर है। सो वो 10 यूनिट क्या है मैं आपको बताती हूँ, और इन्हीं सारे 10 यूनिट को आपको प्रिपेयर करना है, एंड दिस इज सेम फॉर ऑल। तो आपकी फर्स्ट यूनिट होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड हो जाती है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड हो जाती है कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ होती है कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, 6 यूनिट आपकी होती है लॉजिकल रीजनिंग, 7th है डेटा इंटरप्रिटेशन, और 8th यूनिट आपकी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 9th यूनिट आपकी होती है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और आपकी 10th यूनिट होती है हायर एजुकेशन। सो इन सारी 10 यूनिट से आपका जो पेपर 1 बनता है, ठीक है, एंड इट इज सेम फॉर ऑल। सो मोस्टली आपने देखा होगा जो भी ट्यूटर्स आगे जो आपको पढ़ाते हैं वो पेपर 1 ही पढ़ाते हैं। पेपर 1 क्योंकि सबके लिए कॉमन होता है, पेपर 1 स्कोरिंग भी होता है, नो मैटर आपका पेपर 2 कितना अच्छा है, पर पेपर 1 में आपको अच्छा स्कोर करना होता है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कि पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आपका जो पेपर 1 होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें क्या कि 50 MCQs पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो गया, तो 50 क्वेश्चंस आपको देते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, नाउ पेपर सेकंड होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है, मतलब उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड 2 मार्क्स ईच। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो सही होंगे तो आपको मिलते हैं 200 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर बन गया? 300। तो आपका टोटल 300 नंबर का जो होता है, नेट का एग्जाम 300 नंबर का होता है। 100 मार्क्स मिलते हैं आपको पेपर 1 से, और आपको 200 मार्क्स मिलते हैं पेपर 2 से। क्लियर? पेपर 2 आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो सकते हो आप। ठीक है, आपको जो भी आपने मास्टर्स में जो किया या बैचलर्स के लिए आपने जो चूज़ करा है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और पेपर 1 आपके लिए, जैसे मैंने बताया, 10 यूनिट है, ये सबके लिए कॉमन होती है, ये आपका पेपर 1 हो जाएगा। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। ठीक है, एंड आपके लिए पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। सो 40% दोनों को मिला के आपके इतने एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ताकि आप कट ऑफ की रेंज में आ सकें। ठीक है, 40% आपके पास होना ही चाहिए। पेपर 1 में आपके 40% मार्क्स मिनिमम है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ कट ऑफ की बात जहाँ तक आती है, तो मतलब अगर आप 40% क्लियर कर चुके होते हैं अपना पेपर, ठीक है, 40% मार्क्स आपके अगर टोटल आ रहे हैं, तो उसके बाद अब डिपेंड करता है औरों पे भी, क्योंकि और लोग जितना अच्छा पेपर जाएगा, और लोगों के जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतनी ज़्यादा कट ऑफ हाई होती रहती है। सो कट ऑफ कभी भी श्योर नहीं होती है। कभी JRF की कट ऑफ 220, कभी 210 ऐसे होती है। नेट की कट ऑफ 200, 190, 180, डिपेंडिंग ऑन पेपर सब पे कैसे, क्योंकि परसेंटाइल की बेसिस पे आता है। क्लियर? तो औरों पे भी डिपेंड करता है कि उनका पेपर कैसे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होगी। तो कट ऑफ जाती है। अब जो हमारा रिसेंट इस बार PhD का भी हो गया है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट कैसे आएगा? आपका रिजल्ट 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। 3 तरीके में से थर्ड लेवल है PhD एडमिशन, उसके बाद आपके पास नेट, उसके बाद आपका JRF। तो जो टॉप स्कोरर्स होंगे उनको मिलेगा JRF, उसके बाद आपको मिलेगा नेट, उसके बाद मिलेगा PhD एडमिशन। तो आपके जितने नंबर, ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 220 JRF का आपका कट ऑफ है, ठीक है, और 200 हो गया नेट का, और 180 हो गया आपके PhD एडमिशन का। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। ऐसे करके आपका पार सेट होगा, एंड ये इसी बार से इंप्लीमेंट होने वाला था, जून 2024 से। अभी पेपर हुआ नहीं, आगे अगर रिजल्ट आता है जो भी होता है उसके बाद से ये इंप्लीमेंट होगा। इन 3 तरीकों से सेग्रीगेट किया गया है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सो कट ऑफ पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका पेपर क्वालिफाई होने वाला है नहीं होने वाला है, तो इसी पे डिपेंड करेगा सारा। नेक्स्ट इज कि आपको कितना टाइम चाहिए टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। सो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रैक किया था, इट्स जस्ट आपको 6 मंथ अगर आप बिल्कुल डेडिकेटली पढ़ते हैं, ठीक है, और ठीक है टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, अच्छे से टाइम देते हैं पेपर के लिए, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये शायद से मेरे लिए कहना ईजी है, बट आई हैव सीन कि जिन्होंने 6 मंथ या इतने टाइम लगा के प्रिपेयर किया है उन्होंने क्वालिफाई करा है। बट आप अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 महीने एक्चुअली प्रिपेयर करते हैं और वो क्वालिफाई कर देते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साल एक्चुअली प्रिपेयर करते हैं, उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है। वो 2, 3, 4 अटैम्प्ट्स इतनी बार दे चुके हैं पर उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है। सो
इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर दैट इज़ अ सब्जेक्ट विच यू गेट टू चूज़ फॉर योर सेल्फ। आप वो सब्जेक्ट खुद के लिए चूज़ करते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, ये इसलिए मैटर करता है कि वो सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ताकि आपके जो 200 नंबर है एटलीस्ट वो सिक्योर हो सकें। ठीक है, बाकी पेपर वन इज़ समथिंग विच इज़ न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, जो सबको मिलता है और सबके लिए नया है। ठीक है, आप रीजनिंग आपकी अच्छी हो सकती है, क्या पता आपका मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छा हो, लॉजिकल रीजनिंग अच्छा हो, या आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। कोई आपके उसमें वीक पॉइंट्स और कोई आपके उसमें स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स हो सकते हैं। सो आपको वहाँ पे देखना होगा, पेपर वन पे आपको काम करना होगा। पर पेपर टू है जो ऐसा सब्जेक्ट जैसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वो मेरा अच्छा था हमेशा से, इसीलिए मुझे एक एज मिला कि मैं ना फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो गया यूजीसी नेट, क्योंकि मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आए। पेपर वन में भी मैंने सही अपनी मेहनत करी थी, तो सही स्कोर किया था। दैट्स वाई आई वाज एबल टू क्वालिफाई माई यूजीसी नेट एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ चूज़ योर पेपर सेकंड वाइजली, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, बाकी मैंने कहा है थोड़ा हार्डवर्क लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल बी एबल टू डू दिस। नाउ इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? देखो, ऑनलाइन बहुत सारे आपको देखेंगे पोर्टल्स मिलेंगे। ठीक है, आप वहाँ पे जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आप बुक्स ले सकते हैं। केवीएस मदान, जैसे कि मैंने कहा है, इट इज़ एन अल्टीमेट बुक। बाकी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं बीच बीच में वीडियोस में सजेस्ट करती रहती हूँ, वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं, पेड कोर्सेज ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई रियली होप दैट दिस वाज हेल्पफुल। मेरे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आ रहे थे एंड दे रियली वांटेड टू नो कि यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में कैसा होता है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। एंड प्लीज़ मुझे नीचे फीडबैक देते रहना, आपको और क्या जानना है, कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन and let me know what you want next. So okay, that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, tada bye bye, take care.